हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर, ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एनुअल एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। 60 आपको याद रखना है और आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। देखिए, सबसे पहले सर्वे प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। बहुविकल्पम चित्वा लिखत, ये आपको बहुविकल्प लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और संपूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित याद रखेंगे। पहला प्रश्न है मनसा किम करणीय, तो यहाँ उत्तर में आप याद रखेंगे सत्यम स्मरणीयम, मनसा सत्यम स्मरणीयम करेक्ट आएगा। इसके बाद में कृतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, मतलब ये जो कृतवान शब्द आपके सामने लिखा है इसमें प्रत्यय आपसे पूछा है, तो इसमें कत्वतु प्रत्यय होगा, कृतवान में कत्वतु प्रत्यय होगा। जहाँ पर शब्द के पीछे तवान आपको नजर आ जाए ना, वहाँ पर याद रखना, जैसे यहाँ पे तवान आ रहा है, ये कृतवान, तो तवान कत्वतु प्रत्यय है, ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से सीख लेना है। अब देखिए अगला, अस्ति इत्येष विलोम पदम किम, इसका विलोम पद बताना है अस्ति का। अस्ति का मतलब होता है, तो ना अस्ति, तो अस्ति का नास्ति आ जाएगा, नास्ति का मतलब होता है नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, यहाँ पर आपको दिया है खादित्वा, खादित्वा, खादित्वा अस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो खादित्वा में कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। जहाँ पर भी शब्द के अंत में त्वा शेष बचे वहाँ पर आप कत्वा प्रत्यय याद रखना है, ये ट्रिक है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दशाननः अस्मिन् पदे समासः अस्ति, दशानन में, इस दशानन नामक पद में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कैसे, तो ये इस प्रकार से बनता है, दश आननानि यशसा, दश आननानि यशसा, अर्थात रावण, तीसरा पद प्रधान है, ये रावण जो लिखा है ये पद प्रधान है, और जिस समास में तीसरा पद मतलब अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसा कि आपको दशानन जो शब्द दिया गया है इसमें बहुव्रीहि समास है, दश आननानि यशसा, बहुव्रीहि समास, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राजवाड़ा अस्ति, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है इंदौर नगरे, ठीक, ये आपके पार्ट से रिलेटेड है। इसके बाद दिया है आपको पितरौ पदे विभक्ति वचनम का अस्ति, मतलब आपको पितरौ जो शब्द दिया है इसमें विभक्ति भी बताना है और वचन भी बताना है। तो पितरौ में प्रथमा तो विभक्ति है और द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है, और पितरौ एक समास भी है, जिसमें आपको याद रखना है समास विग्रह बनता है इसका माता चा पिता चा, ये द्वंद्व समास है, याद रखेंगे आप सभी, द्वंद्व समास का उदाहरण भी है माता चा पिता चा, और यहाँ पर आपसे विभक्ति पूछी है और वचन पूछा है, तो प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत प्लस जनः पदे संधि भवति, तो सत प्लस जनः तो क्या बनता है, सज्जन बनता है, और आपकी इसमें संधि है व्यंजन संधि है, याद रखना व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन से विकार उत्पन्न हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि है। और अगर आपसे सज्जन पूछ लिया, सतजन पूछ लिया, तो आप क्या बताना है, व्यंजन संधि है। इसके बाद में एक विंशति ही संख्या रूपे भवति, मतलब जो एक विंशति है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसमें संख्या कितनी बनती है, एक विंशति। तो एक बात समझिए, ये जो 20 लिखा है इसको बोला जाता है विंशति, ठीक है, और एक विंशति मतलब कि 21, तो ये 21 ना, इसके एक विंशति यूज होगा, ठीक। इसके बाद देखिए का वचनम भवति, जो पठत को शब्द दिया गया है इसमें वचन पूछा है, तो आप इसमें बताएंगे एक वचन बताएंगे, क्योंकि इस प्रकार से बनता है पठति ही, पठतः, पठन्ति, ठीक है। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पठति शब्द दिया है मतलब एक वचन का शब्द है, तो हम एक वचन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, समझिए आप, सीखिए अच्छे से। परेशान उपकारः, इसमें आपको मूल शब्द बनाना रहेगा परोपकारः, परेशान उपकारः परोपकारः, ये आपका तत्पुरुष समास है। ग्रामम गतः पदे समास होती, तो तत्पुरुष समास, ग्रामम गतः उसका बनता है मूल रूप से ग्राम गतः, ठीक है ना।
तो तत्पुरुष समास। विद्यालयः पदे संधि अस्ति, तो विद्या प्लस आलयः ऐसे बनता है, तो विद्यालय में आपकी संधि कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और विद्यालय की संधि विच्छेद आप करेंगे तो ऐसे बनेगा विद्या प्लस आलय, उपसर्ग लगा देना है, विद्या प्लस आलयः विद्या। ये जो द्या दिया है इसमें बड़ा आ शामिल है और ये बड़ा सामने दिखाया है, सामने शामिल ही है, तो दोनों को मिलाकर बड़ा बन रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में देखिए रामः पठति, रामः पठति वाक्य कारकम भवति। रामः पठति कौन सा कारक है, राम पढ़ता है मतलब कर्ता के द्वारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारकम लिखेंगे, कर्ता कारकम। ठीक, कष्टप्रद खलु दरिद्रता अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति, इसमें अव्यय आपसे पूछा है, तो जो ये खलु दिया है ये किसी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये अव्यय शब्द है। इसके बाद पठितवान शब्दय प्रत्यय अस्ति, तो पठितवान में कत्वतु प्रत्यय है, आप इसमें याद रखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, आपकी जो पाठ से एक श्लोक आप कुत्र भ्रमणम करणीयम, तो मैं आपको लिखना है विपत्ति विपिने भ्रमण, कुत्र भ्रमण करणीयम में आप विपत्ति विपिने भ्रमण करणीयम लिखेंगे। किम ना मन्नीयम, तो इसमें आप लिखेंगे निज सौख्यम, निज सौख्यम मतलब स्वयं सुख का मनन नहीं करना चाहिए, निज सौख्यम। इसके बाद पिता शब्द प्रथमा विभक्ति त्रिवचने लिखत, तो इसका बनेगा पिता पितरौ पितरः। ठीक, रामः शब्द तृतीया विभक्ति त्रिवचनेषु लिखत, तो इसमें बनाएंगे रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः, रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः। इसके बाद पठ धातु विधिलिंग लगा प्रथम पुरुष त्रिवचनेषु, तो पठेत पठेयाम पठेयु ये बनेगा। वरामिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत, तो इसमें आप लिखेंगे कपित ग्रामे, कपित ग्रामे, वरामिहिरस्य जन्म कपित ग्रामे अभवत। वरामिहिरस्य पितु नाम किम, तो आप इसमें लिखेंगे वरामिहिरस्य पितु नाम आदित्यदासः, आदित्यदासः, तो ये आदित्य पिताजी का नाम था। भार्या की द्रव्य भवेत, तो आप लिखेंगे भार्या प्रियवादिनी, प्रियवादिनी। ठीक है, आप प्रियवादिनी लिखेंगे। विश्वान का कृतवान, तो का को हटाकर हरदोल लिखेंगे, हरदोल। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है ये अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणी लिखत, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखना है। देखिए अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वत अस्ति, अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहीं से नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है, मतलब नर्मदा वहीं से प्रारंभ होती है। ठीक, अमरकंटक से। तद अनंतरम ऐशाम घृणारण्येषु उत्तुंग पर्वते चा भ्रमणम करवती डिंडोरी मंडल, उसके बाद वह घने जंगल में उत्तुंग पर्वत से होती हुई भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रवेशति, डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। अब ये प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से छांटकर लिखने हैं। देखो अनूपपुर मंडले किम नाम पर्वत अस्ति, तो ये हम लिखेंगे अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। कुतः नर्मदा प्रादुर्भवति, नर्मदा का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है अमरकंटक से ही होता है, अमरकंटक पर्वत से ही होता है। तो कुतः को हटाकर अमरकंटक लिखिए, अमरकंटकम नर्मदा प्रादुर्भवति, इस प्रकार।